नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टोटल व्यू पॉइंट पर। आज हम कुछ खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, नेट पर बहुत सी वीडियो आ रही है वडोदरा कार एक्सीडेंट को लेकर, जिसमें कि कार एक्सीडेंट हुआ है और उस कार एक्सीडेंट करने वाले का नाम रक्षित चौरसिया है। रक्षित चौरसिया लगभग 23 साल का है। ये एक लॉ स्टूडेंट है। इसने एक कार एक्सीडेंट किया है जो सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है। रक्षित चौरसिया के का कहना है कि वह जब गाड़ी चला रहा था तो उसके गाड़ी चलाने के दौरान गाड़ी के एक गड्ढे में गिरी और उसके एयरबैग खुल गए, जिसकी वजह से साइड में जा रही एक स्कूटी सवार लेडीज को टक्कर लगी और जो उसे देख नहीं पाया, जिसकी वजह से और उसकी एक्सीडेंट से मौत हो गई। इसमें लगभग 8 लोग इंजर भी हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रक्षित जो गाड़ी चला रहा था उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण इससे एक्सीडेंट हुए हैं। यह एक लॉ स्टूडेंट है जो वडोदरा यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रहा था। यह एक्सीडेंट जिस दिन हुआ वह होलिका दहन वाले दिन की बात है। रक्षित चौरसिया ने बहुत ज्यादा एल्कोहल किया हुआ था, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो गुजरात राज्य है वो उसमें एल्कोहल बैन है, फिर भी इसने एल्कोहल ली हुई थी। और इसका रक्षित चौरसिया का कहना है कि उसने कोई भी नशा नहीं किया हुआ था और उसकी गाड़ी की स्पीड लगभग 50 किलोमीटर प्रति आवर्स थी। लेकिन जो वहाँ के आम लोग हैं और जिससे सीसीटीवी फुटेज से सामने आया है, इसकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण एक्सीडेंट हुआ है। और पुलिस ने भी यह बताया है कि इसने एल्कोहल ली हुई थी, जिससे यह एक्सीडेंट हुआ है। रक्षित चौरसिया ने बताया कि जब उसने मीडिया से बात की उसे तभी पता चला कि इस कार एक्सीडेंट में एक लेडी की मौत भी हो गई है, जिसकी वजह से वह बहुत ही अपोलोजाइज है। वह अपनी गलती मान रहा है और वह उस महिला के परिवार से मिलने की भी गुजारिश कर रहा है। वह उनसे मिलना चाहता है और वह जो भी सजा दे वह मानने के लिए तैयार है। उसने बोला है कि उसकी गलती है। चलिए अब दूसरी खबर को देख लेते हैं। खबर है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने की सरकार जो बताया जा रहा है वह 43 देशों पर वीजा बैन करने के लिए विचार कर रही है, जिसमें रसिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया भी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का सरकार का कहना है कि इन देशों से बहुत से इमिग्रेंट इनलीगल तरीके से यूएसए में दाखिल होते हैं, जिससे यूएसए की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसमें कुछ इन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है जिससे ये बैन करेंगे। जैसे पहले ग्रुप को इन्होंने फर्स्ट ग्रुप को जेड लिस्ट में शामिल किया है, जिसमें 11 देश शामिल है, जैसे अफगानिस्तान, भूटान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला एंड यमन। इसी तरह से इन्होंने एक सेकंड लिस्ट भी बनाई है जिसमें इन्होंने ऑरेंज लिस्ट के लिए नाम से जाना गया है। इस ग्रुप में इन्होंने इन देशों को शामिल किया है, जिसमें लगभग पाकिस्तान, रसिया, साउथ सूडान, लगभग ये देश शामिल है। इस खबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत में छापा है, जिसका सर्वे द न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टिंग के जरिए किया गया है। इसमें लगभग 23 देश है जिनमें ट्रंप सरकार ने बैन करने के लिए कहा है, विचार कर रही है। इसकी वजह से इमिग्रेंट से क्रैकडाउन करके यूएसए में आते हैं और जिससे यूएसए की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर रोजगार की स्थिति भी बहुत कम होती जा रही है। रोजगार भी लोगों को, जो यूएसए के लोग हैं उन्हें रोजगार बहुत कम मात्रा में मिल रहा है, जिससे और देश में अर्थव्यवस्था में भी बहुत कमी आ रही है। अगली खबर पर विचार करते हैं। अगली खबर एक बहुत ही पेचीदा खबर है, जिसमें इंडिया से एक कैंडिडेट पीएचडी करने के लिए यूएसए में गया हुआ था, जिसका यूएसए ने स्टडी वीजा कैंसिल करके और भारत के लिए उसे डिपोर्ट कर दिया है। उनके द्वारा यूएसए द्वारा बताया गया है कि वह एक टेररिस्ट सिंपैथी में इन्वॉल्व पाया गया है, जिससे वह भारत में स्टूडेंट को वीजा कैंसिल करके वापस भेज रहे हैं। स्टूडेंट थी, इसका नाम है रजनी श्रीनिवासन, जो ये फुटेज में देखा जा सकता है। यह यूएसए की यूनिवर्सिटी, कोलंबिया ऑफ यूनिवर्सिटी में पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी। ये पीएचडी की पढ़ाई जो भारत की स्टूडेंट थी, यह यूएसए में पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी, सब्जेक्ट अर्बन प्लानिंग को लेकर। यह पिछले साल ही यूएसए में पढ़ने के लिए गई थी। इसमें यूएसए का ट्रंप सरकार ने टेररिज्म एक्ट के तहत इन्हें भारत का पिछले हफ्ते ही वीजा रिवोक किया था और जिसे भारत में डिपोर्ट किया गया है। यूएसए में पढ़ाई करने के लिए भारत से सबसे
सबसे ज्यादा स्टूडेंट यूएसए में जाते हैं, जिसकी संख्या 3.3 लाख इंडियन स्टूडेंट है जो अब तक यूएसए में पढ़ाई कर रहे हैं। यह सब इससे पहले ही कुछ समय पहले चाइना सबसे ऊपर था, लेकिन इसके बाद भारत के स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा है 23-24 में के रिकॉर्ड के अनुसार वह इंडिया है, उसके बाद फिर चाइना और फिर साउथ कोरिया। ये 3 देश सबसे ज्यादा यूएसए में पढ़ाई करने के लिए इन देशों से स्टूडेंट जाते हैं। इसके बाद पाकिस्तान में हुई ट्रेन हाईजैक के बारे में खबर है। जो पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक जाफर एक्सप्रेस हुई थी, उसमें बीएलए ने 48 घंटे का पाकिस्तान सरकार को अल्टीमेटम दिया था, जिसमें उन्होंने अपने मिलिटेंट्स को छुड़ाने के लिए सरकार से कहा था, छोड़ने के लिए सरकार से कहा था, जिसमें सरकार ने कोई भी टाइम पीरियड पूरा होने के बाद उनकी मांगे शायद नहीं मानी है, और जिसकी वजह से 214 जो हॉस्टेजेस थे उनकी मृत्यु हो गई है। इसका ब्लेम पाकिस्तान मिलिट्री बीएलए पर डाल रही है। पाकिस्तान आर्मी बीएलए पर क्लेम डाल रही है कि उनकी वजह से 214 पैसेंजर जो हॉस्टेजेस थे उनकी डेथ हुई है, लेकिन ब्लू लिबरेशन आर्मी का कहना है कि जो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी है उन्होंने 48 आवर का जो डेडलाइन टाइम था उसमें उनकी मांगों को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी हॉस्टेजेस थे उनकी मृत्यु हुई है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो आसानी से पहुंचे, और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।